श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कि मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास उस समय बतला रहा हूं कि एक समय नारद जी जो है व्यास जी महाराज जी के आश्रम में जाते हैं और वहां पर जाने के पश्चात वह एक ही बात वह मन ही मन सोच रहे हैं व्यास जी महाराज कि मुझसे किसी न किसी रूप में कोई गलती तो नहीं होगी। और व्यास जी महाराज वहां पर एक ही बात को बारंबार सोच रहे हैं। देखिए, कोई गुणी व्यक्ति होता है तो वह अपने मन के अंदर अपनी कमी ढूंढता है। हमारा मन बेचैन रहने लग जाए तो हम सबसे पहले दुनिया की कमियां ढूंढते हैं, वे संसार में क्या क्या कमी। परंतु व्यास जी महाराज अपनी कमी देख रहे हैं। अरे मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, मुझसे कोई पाप तो नहीं हुआ, मेरे मन में कोई असंतोष है, संतुष्टि पूरी प्रॉपर नहीं मिल रही, पूरी तरह से नहीं मिल रही। क्या मैं ऐसा कर्म करूं जिससे मेरा मन संतुष्ट हो। इस प्रकार व्यास जी महाराज बेचैन वहां पर चिंता की अवस्था में बैठ करके सोच रहे हैं कि मैंने क्या ऐसा गलत काम किया जिससे मुझे ऐसी दशा हो रही है, चिंता में पड़ रहा हूं, क्या कर। उस समय वहां पर नारद जी पधारते हैं। जैसे नारद जी वहां पधारे, नारद जी के वहां आने से माँ गंगा वह भी प्रसन्न हो रही है, क्योंकि एक ही बात मन के अंदर है कि किस रूप में आज दो दो संत यहाँ पर बैठ करके प्रभु नाम की महिमा का बखान करेंगे। अब नारद जी आए, व्यास जी की असंतोष दूर करने के लिए आए और वहां पर आने के पश्चात जरूर हो ना हो प्रभु नाम सिमरण होगा, भगवत नाम सिमरण होगा। इसलिए वहां पर आकर के गंगा मैया भी मन ही मन वहां प्रसन्न हो रही है कि जरूर आज भगवत नाम सिमरण, आज मेरा सौभाग्य है कि दो दो संत मेरे तट पर बैठ करके भगवत नाम की चर्चा करेंगे। बोलो बाके बिहारी लाल की। जैसे नारद जी आए, नारद जी कहने लगे व्यास जी, आपके मन में किस रूप का है संतोष। अरे आपसे कोई गलती नहीं हुई, अरे आप तो स्वयं नारायण का स्वरूप है। परंतु व्यास जी महाराज मन ही मन ये सोच रहे हैं, हो ना हो मुझसे कोई गलती हुई है। कोई गुणी जन व्यक्ति होता है, कोई बेचैनी होती है, कोई चिंता सताती है तो अपने सबसे पहले अपने अंदर ही सोचते हैं कि हमने कोई गलती तो नहीं कर दी। वैसे व्यास जी को, परंतु नारद जी कहने लगे नहीं, अरे आप तो स्वयं नारायण स्वरूप है, आपसे कोई गलती कैसे हो सकती है। परंतु फिर भी मेरे मन में कुछ खटक रहा है। मैं कहने लगे मैं बतलाने के लिए आया हूं। क्यों? अरे आपने 17 पुराणों की रचना कर दी, परंतु एक प्रेम भाव से रचा हुआ एक दृष्टांत आपने अभी नहीं रचना की, इसलिए आपके मन में ये असंतोष है। ठाकुर जी के नाम का प्रेम भाव, कि प्रेम भाव से ठाकुर जी किस प्रकार से प्रसन्न होते हैं और हम सरल भाव से कैसे ठाकुर जी को प्राप्त कर सकते हैं। कलयुग के अंदर क्या ठाकुर जी को प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग बताया जाएगा, ऐसा ही आपने भाव अभी व्याख्यान नहीं किया, इसलिए आपके मन में असंतोष है। क्योंकि इसी भाव के साथ मैं यहाँ पधारा हूँ। मुझे प्रेरणा मिली स्वयं नारायण भगवान की कि जा करके व्यास जी को प्रेरणा दो। मेरी प्रेरणा स्रोत से आपके मन में यह विचार आए और आप श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कीजिए। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की।
अब इस प्रकार नारद जी कह रहे हैं, प्रभु आप किस भाव को करेंगे प्रेम भाव से, तो आपके मन का असंतोष समाप्त हो जाए। महाभारत में ठाकुर जी का चरित्र आता है, वे सदाचार को महत्व दिया करते हैं, वहां प्रेम गुण बतलाया गया। ऐसी कथा करो, ऐसी कथा लिखो जिससे आपको भी शांति मिले और जो भी इसका श्रवण करे उन सब को भी मन में शांति प्रदान हो। ऐसी कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण। कलयुग में मनुष्यों का उद्धार करने का कोई दूसरा साधन नहीं। कलयुग में मनुष्यों का उद्धार करने के लिए केवल और केवल श्रीमद् भागवत महापुराण है। व्यास जी को विश्वास दिलाने के लिए नारद जी अपना दृष्टांत भी बतला रहे हैं। कहने लगे, मैं अपने पूर्व जन्म की गाथा आपको बतलाता हूं। व्यास जी, पूर्व जन्म में मैं एक दासी पुत्र था, एक दासी का पुत्र। अरे मेरे पिता की बचपन में मृत्यु हो गई और मैं अपनी माँ के साथ एक गांव के अंदर भ्रमण करता था और वहां पर भीलों के साथ खेला करता और धीरे धीरे बड़ा हुआ। एक बार वहां पर एक संतों का टोला आया। अब वहां पर संत आए और वहां गांव वालों ने उस संतों को वहां चतुर्मास के लिए रहने का आग्रह किया, तो वे संत वहीं पर रहने के लिए तैयार हो गए। तो मेरा जीवन वहीं से धन्य बना और मैं किस प्रकार से किस रूप में प्रभु भक्ति में लीन हुआ मुझे ही पता नहीं चला, क्योंकि वहाँ संत महाराज जी जो है वहां पर रुके हैं और बाकी जितने भी बच्चों का टोला है उन सबको उनकी सेवा में लगाया गया कि आप लोग संत महाराज जी की सेवा भाव करेंगे। अब उनमें मेरा भी नंबर था। मैं ऐसे ही भाव में उन संतों की सेवा करता, उनके जूठे पत्थर बर्तन जूठे उठाता और उनकी सेवा भाव करते करते पूरे 4 महीने बीत गए। अब समय आ गया उन संतों के जाने का, लेकिन जैसे ही संत जाने लगे मैं उनके पास गया। मैं कहने लगा, अरे गुरुदेव, मेरी आपसे एक विनती है, आप मुझे साथ में लेकर चलो। तब वे संत महाराज जी कहने लगे कि नहीं, तुम्हारी माँ, उसकी रक्षा कौन करेगा, उसकी पालना कौन करेगा अगर तू मेरे साथ चल गया, क्योंकि तेरा सबसे पहला कर्तव्य यही बनता है अपनी माता की सेवा करना। तब वह कहने लगे, मैं गुरुजी को कहने लगा कि गुरुदेव, आपने तो बतलाया कि जो वस्तु कथा में विघ्न डाले, जो व्यक्ति कथा में विघ्न डाले, भक्ति में विघ्न डाले, उसका हमें त्याग करना चाहिए। तो मैं तो सत्संग में आना चाह रहा हूँ, अब मेरी माँ के रहते मैं नहीं आ सकता, तो इसका मतलब वह कथा में विघ्न डाल रही है। तो गुरु महाराज जी कहने लगे, नहीं, ऐसी बात नहीं, आपका पहला कर्तव्य यही बनता है कि माँ की सेवा, माफ करना। हम लोग हर रूप में मंदिर में जा करके देवी माँ की आराधना करते हैं, परंतु हमारे घर पर जो माँ है उसकी हम सेवा नहीं करते। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। हम किसी भी दरबार में जाकर के कोई जोत ना जलाए जाए, कितने हम भंडारे करवा रहे हैं, लेकिन उन भंडारों का, उस जोत जलाने का फल तभी प्राप्त होगा जब हमारे माता पिता हमसे प्रसन्न होंगे। कहा जाता है, राम नाम ना गाया तो कैसा गायक है। जिसने प्रभु नाम की महिमा नहीं गाई उसको गायक नहीं पाया, और अपने ही माँ बाप मन ना भाया तो कैसा लायक है। सारे संसार में हम लायक बन करके फिरते रहे,
यह बच्चा बहुत अच्छा है, यह व्यक्ति बहुत अच्छा है, सारा संसार चाहे उस व्यक्ति के गुण गाता रहे, परंतु जब तक माता पिता हमसे प्रसन्न नहीं है, उन्होंने हमारे गुण नहीं गाए, तो हमारा अच्छा होने का कोई लाभ नहीं। इसलिए नारद जी कहने लगे, मेरे गुरु महाराज जी कहते हैं कि तेरा अभी समय नहीं आया, तेरा कर्तव्य बनता है माँ की सेवा कर, वंश वृद्धि कर और भगवत नाम सिमरण शास्त्र कर। ऐसा करते हुए अगर तुमने जीवन बिता दिया तो तेरा उद्धार जरूर होगा। बोलो बाके बिहारी नाथ। इसलिए कहा जाता है कोई घर त्याग करके हम भक्ति करने के लिए नहीं कहते भगवान। जरूरी थोड़ी है घर बार त्याग करके भक्ति की जाती है। घर पर रह करके भी हम परमात्मा के नाम की भक्ति करते हैं। कहते हैं हमारा मन कहाँ हो, इस बात का सबसे बड़ा भाव रहता है। अब एक बार दो मित्र थे, दोनों मित्र जो हैं वह ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए घर से निकले, परंतु रास्ते में एक मित्र कहने लगा, अरे यहाँ पर वैश्यालय है, मेरा मन तो ये कहता है कि मैं इसी पे रात गुजारूं, और तुम्हें जाना तो चला जा। अब दूसरा मित्र जो है आगे जाता हुआ ठाकुर जी के मंदिर में पहुंच गया, लेकिन पहुंचने से पहले मार्ग के अंदर इतना आंधी तूफान आई, बारिश बरसात इतनी हो रही है, इतना दुखी में जीव हो रहा है कि रास्ते में परेशान ही है, और मन ही मन ये सोच रहा है कि अरे मैं भी वहां रुक जाता तो मेरा भी भला होता। भाई इतने तूफान में दुख कितना होता, दुख तो ना उठाने पड़ते। परंतु जो मित्र वैश्यालय में रुका है वो मने ही मन वहां पर सोच रहा है, अरे मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मेरा मित्र देखो इतना तूफान में भी ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए गया, अरे कितना अच्छा है वो, और मैं यहाँ पर बैठा हूँ, क्यों ना मैं भी उसके साथ जाकर ठाकुर जी को दर्शन करता। अब जो ठाकुर जी के दर्शन करने मंदिर में पहुंचा है, उसका मन उसी वैश्यालय में रह रहा है कि मैं वहां रुक जाता, शरीर से मैं वहां पहुंच गया। परंतु दूसरा मित्र जो वैश्यालय में है, लेकिन उसका मन जो ठाकुर जी के चरणों में लगा है, मैं वहां क्यों नहीं गया, ठाकुर जी के दर्शन करने मैं क्यों नहीं गया, क्यों यहाँ रुक गया। अब भाव में दोनों का मन अलग अलग जगह है, इसलिए हम मन से कहाँ है, शरीर से कहाँ है, शरीर के साथ साथ मन को भी स्थिर करके एक ही जगह पर यदि हम होंगे तभी हमारा उद्धार होगा। गुरु बाके बिहारी नाथ। वैसे ही नारद जी कहने लगे, मेरे गुरु महाराज जी मुझे यही उपदेश देकर जा रहे हैं कि आप भक्ति तो करते हैं, परंतु माँ की सेवा के साथ आप भक्ति कीजिए, आपका जरूर उद्धार होगा। वही भाव से व्यास जी, मैंने उसी भाव को मन में धारण किया और माँ की सेवा की। इसी प्रकार मैं ऐसे करते करते मेरा अगला जीवन नारद जी का मुझे प्राप्त हुआ है, और नारायण नारायण हर जगह कहते हुए मैं भ्रमण करता रहता। इसलिए कहने लगे, हे भगवान, आप कृपा जब करने पर आते हैं तो आपकी कृपा कोई रोक नहीं सकता, इसलिए प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें भी ऐसा ही भाव करना चाहिए कि प्रभु नाम हम लायक तो ऐसे बने, कर्म तो हम ऐसे करें जिससे प्रभु की कृपा हमें उत्पन्न हो जाए। अब इसी प्रकार के मंत्र को जपते हुए मैंने नारायण रूप आज यहाँ पर दर्शन किया, और मुझे नारद का जन्म मिला। व्यास जी, आपको भी मैं यही भाव कह रहा हूँ कि प्रेम भाव से जपा हुआ नाम हमें अवश्य ही स्वर्गति प्राप्त करवाता है। इसलिए आपके मन के असंतोष का कारण यही है कि आपने अब तक श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना नहीं की।
बोलो बाके बिहारी लाल की। अब उनके अभिप्राय से, उनकी प्रेरणा स्त्रोत्र से व्यास महाराज जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। अब व्यास जी ने पुराण की रचना उनके अभिप्राय से की है, परंतु पुत्र जिनको देने के लिए मन में चाह था, वह पुत्र तो जन्म होते ही जंगल में वन में जाकर के बैठे हैं तप करने कि मैंने वापस जाना नहीं। अब व्यास जी महाराज अपने शिष्यों को बुला करके कहने लगे कि तुम ऐसी जगह पर जाओ जहां पर मेरा पुत्र बैठा हो और वहां पर जा करके श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोक गाओ। अरे क्या पता मेरे पुत्र के मन में इच्छा जाग उठे कि मैं भी इसका श्रवण करना चाहता हूं, क्योंकि ठाकुर जी की कथा जहां पर भी होती है वहीं पर आनंदमय वातावरण उत्पन्न हो जाता है। इसलिए उस भाव से वे शिष्य वन में जाकर के संकीर्तन करने लग रहे हैं कि सुखदेव महाराज जी का मन जो है वह तप को छोड़ करके ठाकुर जी के चरणों में लगे। व्यास जी महाराज जी ने जो रचना की श्रीमद् भागवत महापुराण, भागवत जी के चरणों में लगे, इसलिए वे जाकर के संकीर्तन कर रहे हैं कि जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय 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 नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। व्यास जी महाराज की जय।
सुखदेव महाराज जन्म से ही निर्विकारी हैं। अरे जिस पुत्र ने जन्म के समय पिता से कह दिया हो आप मेरे पिता नहीं, मैं आपका पुत्र नहीं, उनसे बड़ा निर्विकारी कौन? देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण कराने के लिए कहने का भाव सुनना तो परीक्षित जी ने है, लेकिन वक्ता जो है सुखदेव महाराज जी को क्यों चुना गया? सुखदेव महाराज जी के मन में 16 आने वैराग्य पूर्ण है, इसलिए उनका इनाम क्यों आता है मन में? क्योंकि कहते हैं ब्रह्मचारी तो नारद जी भी बतलाए जाते हैं और ब्रह्मचारी सुखदेव महाराज जी भी बतलाए जाते हैं। देखिए नारद जी महाराज कहने लगे कि आप दोनों में से बड़ा ब्रह्मचारी श्रेष्ठ कौन है? अब वह दोनों जनक जी के पास गए हैं। जनक जी को कहने लगे आप मेरी दुविधा का निवारण कीजिए कि हम दोनों में से श्रेष्ठ ब्रह्मचारी कौन? और वह नारद जी को कहने लगे कि मैं ऐसी दुविधा का निवारण नहीं कर सकता। तब माता सुनैना वहां पर आई। माता सुनैना कहने लगी स्वामी थोड़ी देर के पश्चात आप इनको मेरे कक्ष में भेज दीजिए, मैं इनका निवारण कर दूंगी। अब थोड़ी देर के पश्चात दोनों नारद जी सुखदेव महाराज जी माँ सुनैना के कक्ष में गए। माँ सुनैना सुंदर तरह से वस्त्र धारण किए श्रृंगार करके एक झूले पर विराजमान है। एक और नारद जी को बिठलाया, एक और सुखदेव महाराज जी को बिठलाया और बीच में मां सुनैना स्वयं। अब जैसे नारद जी बैठे, नारद जी थोड़ा दूर दूर हो रहे हैं, मन ही मन यह भाव सोच रहे हैं कि इनका स्पर्श मुझे हो ना जाए। परंतु सुखदेव महाराज जी एकदम आराम से और वहां पर बैठे, उनको तो पता ही नहीं, क्योंकि जन्म लिया था तब से ही नहीं पता है कि कौन स्त्री कौन। मां सुनैना कहने लगी सर्वश्रेष्ठ सुखदेव महाराज जी, अरे नारद जी आपको तो पता है यह स्त्री है पुरुष, आप बार बार पीछे हो रहे हैं, मन में भय है कि मेरा स्पर्श आपको ना हो जाए और आपका ब्रह्मचर्य समाप्त ना हो जाए, भंग ना हो जाए, इसलिए अरे आप श्रेष्ठ नहीं, श्रेष्ठ तो यह सुखदेव महाराज जी जो निर्विकार रूप में यहाँ पर बैठे हैं, किसी प्रकार के आकार का कोई मतलब नहीं, कौन स्त्री कौन पुरुष है किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, भी निश्चिंत होकर के वह मेरे समीप बैठे, इसलिए सर्वश्रेष्ठ जो बतलाए गए उनको सुखदेव महाराज जी को बतलाया जाता है। बोलिए सुखदेव महाराज की। इसलिए सुखदेव महाराज जी को वक्ता चुना गया। अब व्यास जी के शिष्य वन की ओर जा रहे हैं, जहाँ सुखदेव महाराज जी समाधि में बैठे। अब इस प्रकार उन्होंने श्लोक दिए कि इन श्लोकों का वर्णन जाकर के वहां बारंबार कीजिए, जिससे मेरे पुत्र के मन में भी इच्छा हो जाए, क्योंकि उनका हृदय गंगा जल के जैसा शुद्ध पवित्र बताया जाता है। उनके हृदय में किसी प्रकार का कोई दाग नहीं। अरे अपने हृदय रूपी दीवार को बहुत गंदगी लगी है उसके ऊपर। हम सब का हृदय किस प्रकार से, देखिए परमात्मा जब हमें जन्म देता है तो एक ही भाव होता है उसका, सबको एक समान करके भेजता है। सफेद चादर की तरह बेदाग होता है हमारा दिल, परंतु जैसे ही हम लोग जन्म लेते हैं यहाँ पर हमें कई प्रकार के दाग लगते हैं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार की हाले आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे में मन ही मन चलता, मन ही मन मुझे बहुत शर्म आती है, आऊं कैसे?
क्योंकि आजीवन हम इस पर दाग इतने लगाते हैं। देखो कोई मेहमान घर पर आता है ना, हम लोग सबसे ज्यादा हमारी एक ही इच्छा रहती है कि मेहमान कोई घर पर आएगा तो हमारा घर कोई गंदगी ना होनी चाहिए, घर में साफ सुथरा हो, सबसे अच्छी चादर बिछाई जाती है कोई मेहमान घर पर आता है, क्योंकि उसको बुरा ना लग जाए। हमारे मन में यही भाव रहता है, कहीं उसके मन में यह भाव ना हो जाए कि गंदगी है, लेकिन हमारा हृदय इतनी गंदगी भरा होता है और वह हृदय लेकर के जब हम परमपिता परमात्मा के पास पहुंचते हैं उस समय हमारे मन में हम ये धारणा नहीं करते कि उनको कैसा लगेगा। हम लोग एक छोटे से छोटा कोई भी मेहमान घर पर आ जाए उनके लिए विचार करना पड़ जाता है हमें, परंतु हमारा विचार कभी परमात्मा के लिए नहीं है कि तूने मुझको जग में भेजा देकर निर्मल काया थी नहीं, आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया, ऐसा दाग लगा दिया कि मैं आने में संकोच करता हूं। इसलिए तो जीव चाहते नहीं कि मृत्यु आए, इसलिए कोई मानता नहीं है, सब कहते हैं हम जिएंगे और जिएंगे, परंतु जीना सार्थक उसी का बतलाया जाता है जो अपने से ज्यादा किसी और के लिए जीता है। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी न आया, मैं कभी आ नहीं पाया, जहां जहां हो पूजा तेरी कभी ना शीश झुकाया। शीश कैसे झुकाए? हे हरिहर इसलिए हम लोग ऐसे ही भ्रमण जीवन बिता देते हैं, परंतु हमारा हृदय भी हमें इसी प्रकार से पवित्र करना है जैसे सुखदेव महाराज जी का हृदय बतलाया जाता है। बोलिए सुखदेव महाराज की जय। क्योंकि हृदय की दीवार को खूब रगड़ो, इस मैल को दूर करो, इस मैल को दूर करने के लिए ही श्रीमद् भागवत महाशास्त्र बतलाई गई। सुखदेव महाराज जी स्नान संध्या करके जैसे ही समाधि में बैठने लगते उसी समय व्यास जी के शिष्य जो हैं वे श्लोकों को पढ़ते, परंतु उनके बैठते ही उनकी समाधि लग जाती, उनके बैठते ही उनका ध्यान जो है परमपिता परमात्मा में लग गया। क्या हो रहा है संसार में कोई मतलब नहीं, इस प्रकार की समाधि लगती। परंतु प्रतिदिन ऐसा ही कर्म कर रहे हैं वो, लेकिन उनकी समाधि लगने से पहले ये श्लोक उनके कर्णों में जाए तभी उद्धार होगा आने वाली पीढ़ियों का। अगर यही नहीं श्रवण करेंगे तो आने वाली पीढ़ी इस कथा को श्रवण कैसे कर पाएंगी। गुरु बाके बिहारी लाल की जय। मेरे ठाकुर जी गोप बालकों के साथ वृंदावन में जब प्रवेश करते हैं तो उनके मस्तक पर मोर मुकुट धारण किया होता है, कानों पर कनेर के पीले पीले पुष्प हैं, शरीर पर पीला पीतांबर, गले में 5 प्रकार के सुगंधित पुष्पों से बनी हुई जंती माला। अरे ऐसा मेरे ठाकुर जी का शरीर है, ऐसा दृश्य, अरे ऐसा वह दृश्य जब देखने को मिलता है तब संसार हमें भूल जाना चाहिए, क्योंकि उस समय केवल और केवल मेरे ठाकुर जी नजर आते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी, क्योंकि टेढ़ो ही मुकुट तेरो,
देखो ठाकुर जी में कुछ भी सीधा नहीं है, सब कुछ टेढ़ा। अरे इतनी सुंदर जब बांसुरी बजाते हैं टेढ़े खड़े होकर के, तब भी हमारे मन में एक ही भाव रहता है कि ठाकुर जी के चरणों में ही पड़े रहे। संसार के काम सुख को भूलने वाला ही ईश्वर का दर्शन कर सकता है। दर्शन जिसने परमात्मा का करना है वो केवल और केवल उस भाव में काम सुख का त्याग करके दर्शन कर पाता है। सुखदेव जी को ध्यान में अति आनंद आता है। वारे मेरे प्रभु, उन्होंने तुरंत निश्चय किया निर्विकार, अरे निराकार ब्रह्म का चिंतन नहीं करेंगे, अब मैं भी परमात्मा का दर्शन करने के लिए जाऊंगा। परंतु उनके मन में फिर भाव आया, अरे ठाकुर तो माखन मांगता है, मिश्री मांगता है। गोपियों ने उस ठाकुर को माखन दिया, मिश्री दी, तभी मैं उनको क्या अर्पण करूंगा। इसलिए इसमें समाधि में लगने लग जा रहे हैं। फिर पुनः वहां पर श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रसंग वे गाने लगे। अहो आश्चर्य है कि दुष्ट पूतना, अरे जिसको वे अपने स्तनों में विष भर करके मारने के लिए ठाकुर जी को आई, अरे उनको युक्त पान कराया, विष लगा करके स्तनों पर, फिर भी मेरे ठाकुर जी ने उनको भी वही गति दी जो गति यशोदा मैया को दी, जो गति देवकी मैया को दी, वही गति उस पूतना को भी मिलती है। ठाकुर जी, अरे कृष्ण की सेवा, ऐसा कृष्ण के द्वारा दिया गया दयालुपन, उनके द्वारा प्रदान की गई हमारे प्रति जो उनकी प्रेम भावना है वह और किसी में नहीं है। अरे जो उनको मारने के लिए आए उनको भी परमात्मा स्थान अपने चरणों में देते हैं, अपने हृदय में देते हैं। अरे इसलिए अब तो मैं जरूर जाऊंगा। ऐसी वातावरण को सुनते हुए, वैसी वार्ता को बार बार श्रवण कर रहे हैं, तब इधर उधर देखने लग जाते हैं कि ऐसा कर्म कर कौन रहा है आप। इसलिए उन्होंने उन दोनों शिष्यों को पुकारा और कहने लगे, आप हैं कौन और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये जो आप कथा का श्रवण करा रहे हैं बहुत सुंदर। तब वे कहने लगे, हम तो व्यास जी महाराज जी के शिष्य हैं। अरे ये जो कथा हम श्रवण करा रहे हैं उनके पास तो पूरा भंडार पड़ा है, अगर आपने श्रवण करनी है तो चलो। सुखदेव महाराज जी के मन में आया, अरे यह तो व्यास जी वही हैं जिनके द्वारा मैं यहाँ इस पृथ्वी पर आया, मेरा आगमन हुआ। मेरे पिता, मैं इनको गुरु धारण करके इनसे यह शिक्षा प्राप्त करूंगा। ऐसा भाव सोचते हुए दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं व्यास जी के आश्रम कि आज मैं पिता के पास नहीं, एक गुरु के पास जा रहा हूँ, क्योंकि गुरु महाराज जी बहुत सरल भाव से हमें सब कुछ प्रदान कराते हैं। कहा जाता है माता पिता के पश्चात परमात्मा से पहले भी गुरु महाराज जी का दर्जा आता है। माता पिता सबसे पहले सर्वोपरि है, परंतु उनके पश्चात गुरु का दर्जा सबसे पहले, भगवान का तो बाद का है। कहा जाता है गु शब्द होता है अंधकार का, रू शब्द होता है प्रकाश का। जो हमें अंधेरे में से निकाल कर प्रकाश की ओर ले जाए उन्हीं को गुरु महाराज जी कहा जाते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। और किस रूप में गुरु महाराज जी कृपा करते हैं हमारे ऊपर। करता
गुरु की सबो सात द्वीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई। क्योंकि कहा जाता है, सुखदेव महाराज जी कह रहे हैं पिता के समीप नहीं, मैं गुरु महाराज जी के समीप जाऊंगा, गुरु धारण कर और उनसे यह शिक्षा लूंगा कि गुरु गुंगे गुरु बावरे, गुरु गुंगे गुरु बावरे, तुम गुरा किरिएगा, जे गुरु भेजे नरक में, मत स्वर्ग की रखिए क्योंकि गुरु बिन ज्ञान हराम है। गुरु के बिना ज्ञान हमारा सब है। कहते हैं जिनके गुरु नहीं होते वो कहीं से भी शुरू नहीं होते। इसलिए सुखदेव महाराज जी कह रहे थे गुरु धारण करना कि गुरु बिन ज्ञान हराम है, विच लिखिया वेद पुराण, ऐसा इश्क होवे सतगुरु दा कि दो पिंजर एक जा। इसलिए गुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम करने के लिए जा रहे हैं, दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं और एक ही बात कहते हुए, क्या कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों। कौन कौन कहेगा? मिलकर कहेंगे दोनों हाथ में ताली बजा, आपके चरणों में, आपके चरणों में, आपके देखिए प्रणाम करने के लिए आ रहे हैं। थोड़ी थोड़ी वॉल्यूम बढ़ाए अपनी, बहुत आनंद आएगा। थोड़ा थोड़ा और ऊंचा बोलिए, आपके चरणों में, आपके चरणों में, आप क्योंकि जो जो प्रणाम करने आया वही भाव। आइए मिलकर दोनों हाथों की ताली बजाते हुए आपके
जी भी गुरु महाराज जी, तो क्या कह रहे हैं सुखदेव महाराज, जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है। अरे आपने जन्म तो दिया, परंतु उस समय में पिता स्वरूप में आपको मैंने नहीं अपनाया, परंतु आज मैं गुरु रूप में अपनाने के लिए आया। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है। आप लीला में ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को रोगी तन को, मन दुखी हो तब भी हम लोग जाते हैं गुरु महाराज जी के पास। कोई बात होती है ना सुख दुख, जो चीज जो बात हम कहीं भी शेयर नहीं कर सकते, मैं गुरु से शेयर जरूर की जाती है। इसलिए कहा है दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को, मिलता है आराम आपके चरणों में। चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जिसके पास बल नहीं, बल भी मिलता है, धन नहीं, धन भी मिलता है। निर्बल को बलवान बनाए, मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु। प्रेम कमल बंसी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। अब यहाँ सुखदेव महाराज जी कहने लग रहे हैं, हम भक्तों को भी एक ज्ञान का दो वरदान प्रभु, तुम ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महादानी हे ब्रह्म ज्ञानी, हे महादानी हे ब्रह्म ज्ञानी, रहूं मैं सुबह शाम आपके चरणों में। चरणों में इस प्रकार से सुखदेव महाराज जी व्यास जी के शिष्यों के साथ व्यास जी के समीप पहुंचते हैं। गुरु महाराज जी, आज मैं आपसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया। तब व्यास जी महाराज जी ने उन्हें अपने भावों का अनुभव कराया, श्रीमद् भागवत महापुराण का उनको श्रवण कराया और उनको कहने लगे कि ये भाव ऐसा है कि ये मैं आपको सौंप रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप आज के समय में इसका प्रचार करने के लिए आप ही गुणवान व्यक्ति बनाए जाते हैं। सुखदेव महाराज जी भागवत शास्त्र का ज्ञान अनुभव करने के पश्चात उनके मन के अंदर बहुत हर्ष उत्पन्न हो रहा है। अरे जो ज्ञानी है, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है, जो सदा आत्मा में ही रमण करते हैं, वे भी भगवान का निष्काम भक्ति करते हैं। भगवान के गुण ऐसे मधुर हैं जो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। भगवान की कथा अमृत,
अरे परमात्मा की कथा अमृत, जिस समय हम लोग इस अमृत का पान करते हैं उस समय में कोई भूख प्यास नहीं लगती। भूख प्यास भी अदृश्य हो जाती है, क्योंकि भगवान की कथा अमृत का पान करते समय कोई भूख प्यास नहीं लगेगी। इसलिए तो 10वें स्कंद के पहले अध्याय में राजा परीक्षित जी भी कहते हैं कि पहले मुझे भूख प्यास लगती थी, परंतु अब मुझे कोई भूख प्यास नहीं लगती, मेरा तो पानी भी छूट गया। इसलिए अब किसी प्रकार के अमृत की आवश्यकता नहीं। कथा अमृत, और जो अमृत समुद्र में से निकलता है, कहते हैं देवताओं के पास अमृत था, देवता अमृत लेकर के आए थे राजा परीक्षित जी के पास कि आप यह अमृत को ग्रहण कीजिए तथा अमृत को क्या करना। तब परीक्षित महाराज जी कहने लगे कि नहीं, अरे यह अमृत ग्रहण करने के पश्चात चलो मेरा जीवन सुधरेगा, परंतु कथा अमृत ग्रहण करने के पश्चात जीवन और मृत्यु मेरी दोनों ही सुधर जाएगी। बोलो बांके बिहारी लाल जय, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री हरि कथा रूपी अमृत हमें ये ऐसा अमृत है जो किसी प्रकार की, हमें हर प्रकार की चिंता से मुक्त करता है। इसलिए उत्तम श्रोता वही है जो भजन में भूख और प्यास को भूल जाए, भक्ति में भूख प्यास उसको कुछ ना लगे। हमारे वहां समीप ही एक देवी रहती है, भ्रमण करने लग जाना है। कोई ऐसा मंदिर नहीं, हमारे वहां शहर का कोई मंदिर नहीं जिस मंदिर में वह देवी अपनी हाजिरी लगा लेना। कैसा भी भाव चल रहा हो, प्रातः का 4 बजे तैयार होकर हर मंदिर में जाकर, जहां पर भी किसी भी भाव में कोई भी कीर्तन चल रहा है, चाहे हम लोग संकीर्तन कर रहे हैं, चाहे भजन भाव कैसा भी है, उस देवी ने अपनी हाजिरी लगा करके जरूर आनी है। जाना है, कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा उसको किसी से कोई मतलब नहीं, परंतु उसने एक भाव ये जरूर, ठाकुर जी के चरणों में प्रीति आकर के अपना जाकर के नाचना है। ठाकुर जी के भजनों में किसी प्रकार का भी भाव हो, लेकिन उनकी हाजिरी जरूर लगती। देखिए ऐसे भाव में होते हैं ठाकुर जी मूल रूप से, क्योंकि भजन के समय उनको कोई ध्यान में नहीं रहता। और गवर्नमेंट जॉब है उनकी, 5 साल पहले रिटायरमेंट ले लिए, फिर मैंने जॉब नहीं करनी, नौकरी नहीं करनी। मेरा मन है तो केवल और केवल प्रभु नाम संकीर्तन, वही जाता है। और कोई ऐसा मंदिर नहीं, ये कुछ लोग होते हैं ना अपने समीप के मंदिर में जाकर हाजिर लगाते हैं, पता नहीं कहां जाकर के, चाहे वृंदावन की पावन भूमि है, चाहे कहीं भी जाकर के उस देवी ने अपनी हाजिरी लगानी है। इसी से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। देखो भक्ति तो उत्तम भक्ति, उत्तम श्रोता तो इसी भाव से कहा जाता है। उत्तम परमात्मा के नाम की भक्ति केवल इसी रूप में हो सकती है। बोलो बाके बिहारी लाल की। प्रभु भजन में आनंद आए तो भूख प्यास भूलती है, आत्मा का वृत्ति हो जाने पर देह धर्म का भान भी नहीं रहता। हमारे शरीर का क्या भाव है? देखिए प्रश्न आता है, भाव आता है। उत्तम जो वक्ता है सुखदेव महाराज जी, सुखदेव महाराज जी कौन है? आपने सूची हमें बतला दिया, लेकिन नैमिषारण्य में वह तीर्थ पर वह स्वामी भजन कहने लगे कि हमें ये बतलाइए कि परीक्षित कौन है।
जिनको सुखदेव महाराज जी ने कथा का श्रवण कराया, वह बतलाइए परीक्षित। तो परीक्षित के भाव से यह भाव में कथा आती है कि परीक्षित था। कौरवों और पांडवों का जब युद्ध समाप्त होता है महाभारत में, अश्वत्थामा मन ही मन विचार करने लगे कि पांडवों को मैं कपट से जरूर मार दूंगा, क्योंकि उन्होंने कपट से मेरे पिता की हत्या की। अब आज मन ही मन यही दृढ़ निश्चय मन में धारण किया है कि आज रात को पांडव जब सोएंगे तो मैं सोए सोए पांडवों की हत्या करूंगा। अब वह ठाकुर जी जो है, ठाकुर जी सोए हुए पांडवों के समीप आए, कहने लगे कि चलो हमने यहाँ पर एक कार्य में जाना है। अब पांडवों ने कोई प्रश्न नहीं किया किंतु परंतु क्यों, कहाँ जाना है, किस लिए जाना है। अरे आज ही तो युद्ध समाप्त हुआ, हम थके हुए हैं और आप मुझे लेकर के हमें जा रहे हैं। कोई किंतु परंतु नहीं। अब पांडव सभी के सभी ठाकुर जी के साथ उसी समय चल पड़े। देखिए परमात्मा पर भरोसा करना हो तो ऐसा ही भरोसा करना चाहिए, कोई किंतु परंतु नहीं। हमारे मन में कई किंतु परंतु आते हैं, क्यों हुआ, परंतु विश्वास करें तो पांडवों जैसा। अब उन्होंने यह भी नहीं पूछा कहां जाना है, परंतु पांडवों के पुत्र वे कहने लगे कि हम क्या करेंगे, थके हुए हैं, अरे आप इनको ले चलो, हम तो यहीं पर सो रहे हैं। अब वे तो वहीं पर सो रहे थे, पीछे से अश्वत्थामा आया और अश्वत्थामा ने उन्हीं पांचों पांडवों जो पुत्र हैं उनके, उन्हीं को पांचों पांडव समझ करके उन्हीं पर ही अपने बाण चला दिए और उनकी हत्या कर दी। जैसे ही उनकी हत्या की, अब वैसे वहां पर सब एकत्रित हुए, सब ने पहचान लिए गए कि ये बाण किसके हैं, यह बाण अश्वत्थामा के हैं। अब अश्वत्थामा को पकड़ करके लाया गया। उस समय वहां पर द्रौपदी जो है विलाप तो कर रही है, परंतु उसके सामने जब अश्वत्थामा को बंदी बनाया हुआ है पांडवों के द्वारा, तब वह पांडवों से, सभी पांचों भाइयों से कहने लगी कि आप कृपया करके स्वामी इसको छोड़ दीजिए, अरे यह ब्राह्मण का पुत्र है। अर्जुन से कहने लगी, हे स्वामी, जो विद्या उन्होंने अपने पुत्र को भी नहीं दी, वह विद्या उन्होंने आपको दी, ऐसे आपके गुरु का पुत्र है, क्या आप इसकी हत्या करेंगे? धन्य है वह द्रौपदी। अरे जिसके 5 पुत्र मारे, जिस व्यक्ति ने मारे, वह अपने उसी आंगन में कहने लगी कि मेरे आंगन के अंदर कभी भी ब्राह्मण का अपमान नहीं होना चाहिए। तो सब के सब कह रहे हैं कि इसको दंड तो मिलना चाहिए। अगर इसको बिना दंड दिए छोड़ दिया गया तो ये भी संभव नहीं, बिना दंड दिए छोड़ दिया गया तो ये और पाप करेगा, क्या करेगा? तब ठाकुर जी कहने लगे इसका अपमान करके छोड़ दिया गया। कहते हैं ब्राह्मणों की मणि अश्वत्थामा के मस्तक पर एक मणि विराजमान थी, वह मणि ले लो, सारा जीवन इसके मस्तक से रक्त जो है बहता रहेगा और यह अपनी इस भूल को याद करता है। अब यह कह करके अपमान करके छोड़ दो। ऐसे ही उनकी मणि जो है वह भीम ने आकर के उतार ली और वह रोने लगा, बिलखने लगा, कहने लगा इस अपमान से अच्छा तो तुम मेरी हत्या ही कर देते। ब्राह्मण की हत्या अपमान दोनों बराबर ही बन रहे हैं। अपमान किया तो हत्या ही हो गई। अब कहने लगे मैं ऐसे अपमान के साथ जी नहीं सकता, मैं क्या कर्म करूं।
अपने अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने उत्तरा के गर्भ के अंदर बाण चलाया। उत्तरा के गर्भ में कौन है? परीक्षित जी महाराज। उत्तरा के गर्भ के अंदर में बाण चलाते हैं। ब्रह्मास्त्र उन्होंने चलाया, उत्तरा के गर्भ में जाकर के लगा। अब उत्तरा ने अपने पास खड़ी हुई सास को आवाज नहीं दी कि द्रौपदी माता जी मुझे बचाएंगी, या मां कुंती को आवाज नहीं दी। उन्होंने आवाज दी क्योंकि उन्होंने देखा क्या क्या भाव हुआ। उन्होंने सब भाव देखा है कि कैसे किस रूप में जाकर के मेरे जब जब हमारे ऊपर आपदा आई मेरी मां को भी बचाया है ठाकुर जी ने। अब मेरी रक्षा करने के लिए भी वही आएंगे। गुरु बाके बिहारी लाल की अब पुकार रही है कि रक्षा करो। मन ही मन ठाकुर जी को याद करें। जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं, वो मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। दुख के दिनों में वही काम आ सकते हैं। इसलिए मेरी नैया चलती है पतवार नहीं मिलती। नैया तो चल रही है। देखिए कई बार हम लोग कितने परेशान होकर के बैठते हैं। इस महीने इतना खर्चा है, ये कैसे निकलेगा, क्या कर्म करे। परंतु वह नैया चलती तो है, किनारे पर भी अपने आप पहुंच जाएगी। खर्चा जितना भी है वो सब का सब बैठा है, वो देखता है किसको क्या कुछ चाहिए। इसलिए उत्तरा ने भी पुकारा, जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं, वो मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो हर काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जो आते काम आते हैं तो मिलकर नाम लेंगे क्या? जय श्री राम, जय राधे श्याम। ओ जय श्री राम, जय राधे श्याम। ताली बजाओ।
किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। मैं डरता नहीं रस्ते सुनसान आते हैं। मैं डरता नहीं रस्ते सुनसान आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। राधे कृष्णा 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 कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए। कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए। कोई भक्ति करे इनकी ये उनका हो जाए। कोई भक्ति करे इनकी वो उनका हो जाए। सब भक्तों का कहना ये मान जाते हैं। सब भक्तों का कहना ये मान जाते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। राधे कृष्णा 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 बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज उत्तरा के गर्भ में जैसे ही बाण लगा किसी को नहीं पुकारा, केवल ठाकुर जी को याद कर लिया। हर एक महापुरुष पर जो खाते हैं सब पर, परंतु वह दुख की दशा देख करके कई बार व्याकुल हो जाते हैं। आज मेरे ठाकुर जी अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, अरे उन्होंने जन्म लेने के लिए देव की मां के गर्भ में नहीं गए, परंतु एक भक्त की रक्षा के लिए, क्योंकि उत्तरा के गर्भ में पांडवों का अंतिम वंशज अभिमन्यु पुत्र परीक्षित है, इसलिए उनकी रक्षा के लिए अपने भक्तों की मेरे ठाकुर जी जो है उत्तरा के गर्भ के अंदर जाकर के रक्षा कर। कि आज मेरे भक्त ने मुझे पुकारा, अब उनकी रक्षा वहां पर की। उनकी रक्षा करने के पश्चात अब वहां पर सब के सब लोग एकत्रित हो रहे हैं। ठाकुर जी कहने लगे कि अब मैं जाना चाहता हूं, युद्ध समाप्त हो गया, अब मैं चलूं मैं भी अपने धाम। सूत जी वर्णन करते हैं, ऐसा नियम आया कि रोज भगवान कुंती जी को वंदन करते हैं, परंतु जिस समय ठाकुर जी के जाने का समय आ रहा है, ठाकुर जी सबको प्रणाम करते हुए पूछ रहे हैं कि तुम्हें कुछ चाहिए तो मांगो।
अब सब मौन धारण करके खड़े हैं। जैसे ही कुंती के समीप ठाकुर जी पहुंचे, वहां पर कुंती के समीप पहुंचने के पश्चात आज कुंती ठाकुर जी को वंदन कर रही है। बोला, तुझे उस दिन याद आएगा तो बोलना तो चाहेगा लेकिन बोल नहीं, स्वस्थ बैठे हुए भी संकोच, माफ करना। कोई लड़ाई हो जाए ना हमारी, तो हमारी आवाज कम करानी पड़ती है, थोड़ा धीरे बोलो। लेकिन सत्संग के अंदर हम लोग कहते रहते हैं थोड़ा ऊंचा बोलो, लेकिन हमारी आवाज, वो पता नहीं उस समय कौन सा हमारा रिमोट एक्टिव होता है हमारे शरीर के अंदर, जो इतनी तेज आवाज हमारी निकलती है, लेकिन नाम लेने में हम संकोच कर रहे हैं। बोलो वृंदावन। थोड़ा और धीरे बोलो, बाके बिहारी। पता नहीं संकोच कुछ तो करके बैठते हैं। अभी तो हमारे गुरु महाराज जी इतनी सेवा भाव में, देखो भोजन करके बिल्कुल टाइम पर ही भोजन होता है, कोई बीच में भूख ना लगे। भोजन करने के पश्चात भी हमारी आवाज नहीं निकलती। एक बार बिल्कुल सीधे हाथ खड़े करके दिखाए जिन्होंने भोजन नहीं किया, ओह तभी आवाज नहीं निकलती। या तो आपने ज्यादा कर लिया है, देखो एक ही बात हो सकती है, या भोजन किया नहीं है या ज्यादा कर लिया है। ज्यादा कर लेते ना तब भी आवाज नहीं निकलती, भोजन ही बाहर ना आ जाए। परंतु अगर आपने भोजन किया है तो जयकारा हमेशा ऊंची आवाज में लगाना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी। प्रेम भाव, कहते हैं प्रेम से बोलना चाहिए। रंग जय श्री कृष्णा, प्रेम भाव से बोलना चाहिए। प्रेम का मतलब यह नहीं कि राम से, प्रेम भाव का मतलब यह है हृदय में प्रेम धारण करके हम लोग बोले। क्योंकि सुख दुख एक जीवन की नदी के समान बतलाए जाते हैं। नदियां चल रही है, वैसे सुख दुख है। कहते हैं दो किनारे बतलाए जाते हैं, एक सुख का किनारा, एक दुख का किनारा, और जीवन ऐसे ही पता नहीं कब कोई झोंका आ जाए। रामचरितमानस में राम जी को राज तिलक होना था, एक रात में ही सब खेल बदल गया। क्या पता कब सुख दुख आ जाए। वैसे ही अब कुंती प्रणाम करती हुई ठाकुर जी को कहने लगी, अरे मैं तुझे भतीजा समझती थी, तू मेरा भतीजा है, तू तो साक्षात परमात्मा है, इसलिए मैं तुझे प्रणाम करती हूँ। वह कहने लगी कि मांगो बुआ, और कोई तो मुझसे कुछ मांग नहीं रहा, मैं जा रहा हूँ, मुझसे आप मांगो, क्या मांगती। वह कहने लगी अगर तू कुछ देना ही चाहता है तो मुझे दुख दे दे सारे जीवन के। अब उस समय ठाकुर जी कहने लगे, बुआ सारा जीवन तूने दुख उठाए और अब भी तो दुख मांगती है, पागल हो गई। वह कहने लगी दुख हमारे साथ थे तो तू भी हमारे पास था, अब दुख हमारे साथ से चले गए, युद्ध समाप्त हो गया, हम जीत गए, हमें हस्तिनापुर मिल गया, और आज तू भी हमें छोड़ के जा रहा है, मन ही मन दुखी हो रही है, ऐसा कर्म तू ना कर, तू तो हमें छोड़ के मत जा। वह कहने लगी कि नहीं मुझे तो जाना है, लेकिन तुम दुख मांगती हो इसमें मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य हो रहा है। सब लोग मांगते हम फकीर है, दुख कोई भी नहीं मांगता, परंतु ये सच्चाई है कि दुख में सुमिरन सब करें, दुख में सुमिरन सब करें, और सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को, दुख काहे को।
इस भाव में सुख भी मुझे प्यारे हैं, क्योंकि कुंती कहने लगी मुझे तो सब प्यारा है, सब आपका ही है, हमारा है क्या। छोड़ूं किसे भगवन दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। कहते हैं हम सब मांगते हैं, मुझे यह भी दे दो, वह भी दे दो, कुछ भी मिलता नहीं। मैं कैसे कहूँ तुमको, मुझे ये दे या वो दे दे। मैं कैसे कहूँ तुमको, मुझे वो दिया वो दे दे। जो भी तेरी मर्जी हो, मर्जी से तू वो दे दे। जो भी तेरी मर्जी हो, मर्जी से तू वो दे दे। मर्जी परमात्मा की है। कन्हैया ओ मेरे श्याम, मेरे श्याम। जब दांत न थे तो दूध लिया, अब दांत दिए तो अन्न भी देगा। जल में थल में नभ में जग में, जीव जंतु को देवो तो ही भी देगा। सब कुछ प्राप्त होता है हमें, व्याकुल होकर के बहकते हैं। सुख के माथे सिर परो, हरि हृदय से पी। बलिहारी वा दुख को,
पसारे हैं, क्योंकि हाथ पसारे इसी प्रकार से जाना चाहिए। हम क्यों कहिए तो क्या पता परमात्मा ने हमारे लिए उससे भी अच्छा सोचा। मैंने तो तेरी आगे दोनों हाथ पसारे हैं, छोड़ूं मैं किसे, मैं छोड़ूं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। कुंती कह रही है ठाकुर जी से, ठाकुर जी कह रहे हैं अरे बुआ विपत्तियां मांग रही है तू इतनी सारी, संपत्ति क्यों नहीं मांगती मेरे निमित्त। आज एक ही भाव से वे कह रही है सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। सुख दुख ही हम सबको इंसान बनाते हैं, इंसान बनाते हैं। संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। दोनों ही तुम्हारे हैं। कुंती कह रही है कि दुख मेरा गुरु है जिसने मुझे सिखाया, जब तक दुख था तब तक तुम मेरे साथ थे, इसलिए दुख दे जा, क्योंकि सुख के माथे सिर परो, हरि हृदय से पीर बलिहारी वो दुख को, अरे जिसने पल पल जपाया है, पल पल परमात्मा का नाम ही जप रहे। हनुमान जी ने राम जी से कहा था कि आपके ध्यान में सीता जी तन में है, इसी से ही मैं कहता हूं कि सीता जी आनंदमय है। क्योंकि जब पता लगाने के लिए हनुमत लाल गए थे, अशोक वाटिका में पहुंचे थे, और जब वापस आए तब उनसे पूछा हनुमान जी की सीता जी है कैसी, तब हनुमान जी कहने लग रहे हैं सीता जी आनंद में है। तब उस समय राम जी के मन में प्रश्न आया, राम जी कहने लगे कि शत्रु की कैद में और आनंद में, वह आनंद में कैसे हो सकती है। तब हनुमान जी कहने लगे कि प्रभु वह आपका नाम स्मरण करती रहती है सारा समय, मैंने देखा केवल राम राम राम, और कुछ नहीं ध्यान। अरे वह आपके नाम में लीन है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि वह आनंद में है, क्योंकि उन्होंने और कुछ सिमरण नहीं करना। शत्रु की कैद में होते हुए भी वे केवल और केवल नाम स्मरण कर रही है। बोलो बाके बिहारी, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान। नाथ जब आपका स्मरण भजन न हो सके, वही सच्ची विपत्ति
विपत्ति बतलाई जाती है। विपत्ति है क्या, आपदा है क्या? जो परमात्मा के नाम का सिमरन ना कर सके वो आपदा के अंदर जी रहा है, विपत्ति में जी रहा है। जो प्रभु नाम सिमरन करता है वो कभी विपत्ति में नहीं है, वो तो हमेशा संपत्तियों युक्त ही बतलाया जाता है। कहते हैं रोते हुए बालक को ताली बजा करके शांत रखने का प्रयास किया जाता है जब कोई बच्चा रोता है। एक बड़ा प्रोफेसर भी होता है, वह भी प्रभु संकीर्तन में ताली बजाने को मजबूर हो जाता है। अब वह ताली इसलिए बजाई जाती है संकीर्तन के अंदर आकर के पढ़े लिखे लोगों को भजन कीर्तन में लज्जा आती है। अरे उससे बड़ा पापी कोई नहीं, क्योंकि वह यहाँ पर आकर के मन भाव सोचते हैं। अरे हम लोग संसार के अंदर जा करके पता नहीं कहां जा करके विपत्तियों में भ्रमण करते हैं, लेकिन यहाँ पर किस रूप में, यहाँ सत्संग में आकर के लज्जा